अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया फरमाए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किन लोगों को स्वीडन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कि अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके लिए ये जगह बेहतर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो वो लोग जो कि शॉर्टकट्स और चलाकियाँ होशियारियाँ और बेसिकली दो नंबरियाँ इन करने में जो है उनको हमको लगता है कि इस तरह करने से वो कामयाब हो जाएंगे और आगे बढ़ के वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, तो उनको बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहिए। क्योंकि उनकी यहाँ पे दाल शायद कुछ अर्से के लिए तो गल जाए, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं होगा ऐसा कुछ। और आप जब सिस्टम के शिकंजे में आएंगे फिर आपको पता लगेगा कि यार इधर मुझे नहीं था, ये कंट्री मेरे लिए नहीं है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ उनके लिए चलेगी जो मेहनती हैं, जो कि ईमानदार हैं, जो कि सच बोलते हैं, जो कि हॉनेस्ट हैं, और उनका ही और जिनका बेसिकली ज़िंदगी का मकसद अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, मेहनत करके और अपने आप को बेहतर स्किल सेट हासिल करके या बेहतर तरीके से। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वीडन आना चाहिए जो कि मेहनती हैं। लेकिन जो ऑन द अदर साइड हैं उनको बेसिकली यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये मुल्क नहीं है। और उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि यहाँ बहुत से लोग आते हैं स्टूडेंट और आए हैं पिछले सालों में, और उनमें से जो इस तरह की ज़हनियत के थे ना, वो सीधा उन्होंने छलांग लगाई इटली स्पेन। उनके सिस्टम ने उनको बेसिकली काइंड ऑफ रिजेक्ट किया, टफ़ टाइम दिया, और वो बड़े बेसिकली बेसब्रे भी थे और उनको था कि बस जल्दी जल्दी मिलीनियर बन जाए यहाँ पे, और ये हो जाए और वो हो जाए, कोठियाँ करे बन जाए। ये मुल्क नहीं है वो। ठीक है, तो वो फिर उन्होंने क्या किया, वो फिर यहाँ से इटली स्पेन यूनान वगैरह भाग गए और वहाँ जाके इलीगल बैठे। फिर उन्होंने 10-15 साल गुजारे। किस तरीके से उन्होंने फिर पेपर वर्क लिया, जो भी है ये आप उनसे पूछिएगा, ये अदर स्टोरी है। और ये उन लोगों का मुल्क नहीं है। फिर इसके अलावा जो फैमिली वाले आ रहे हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में रहें और उनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन या कोई ट्रेनिंग नहीं है बच्चों को कंट्रोल करने की, और उनको लगता है कि वो अपने जिस तरह वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती डांट डपट मार पीट करके अपने बच्चों की तलीम तरबियत कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ख़तरा है। यहाँ पे जितने इस तरह के लोग जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, उनको बेसिकली उनके बच्चों को ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो उनका गवर्नमेंट का इदारा होता है, सोशल उसको बोलते हैं, वो ले लेती है बच्चों को और पेरेंट्स को सज़ा तक भी देते हैं वो। और यहाँ पे बाकायदा स्कूल में इंक्वायरी होती है कि आपके माँ बाप आपसे किस तरह डील कर रहे हैं, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ पे ये लॉ तक मौजूद है कि अगर बच्चे ने माँ बाप को लड़ते झगड़ते आर्गूमेंट करते या इस तरह की सिचुएशन में देख लिया और उसने जाके शिकायत लगाई कि घर में ये होता है, ये हो रहा है, या मैं देख रहा हूँ, उसका गवाह हूँ, तो उन माँ बाप को जेल हो सकती है। हर जेल की सूरत में सारी बात है, बच्चा वो पाकिस्तान तो नहीं भेजेंगे, बच्चा वो भेजेंगे यहाँ पे किसी अर्फनेज में, यानी कि वो सोशल जो उनकी इदारा है वो आपका बच्चा ले लेगी, और उसके बाद फिर सारी बात है वो किसी ऐसे पेरेंट्स को दे देगी, या ऐसे जो जिनकी बेसिकली औलाद नहीं थी, या फिर किसी अर्फनेज में भेज देगी, और फिर वो आपका बच्चा आपके हाथों से गायब हो जाएगा, फिर वो आपको वापस नहीं मिलेगा किसी सूरत भी। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि समझते हैं कि उनके बच्चे बिगड़ सकते हैं, या उनकी तरबियत उस तरह से भी नहीं हुई कि मतलब यहाँ आके पता लगे कि वो बाहर जा रहे हैं या अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, तो फिर ये उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ख़तरा है। क्योंकि यहाँ का सिस्टम कहता है कि जी यू आर एन इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप खुद एक पर्सनैलिटी हैं, आपको पे कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, आपका माँ बाप हो चाहे कोई हो। ठीक है, उनका इतना ही राइट्स है कि उन्होंने उनको पैदा किया है और आपको पालना है उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा आप जो चाहें करें, खेल कूद करें, बाहर जाएं, आप कोई किसी किस्म का कोई बंदा यहाँ फोर्स नहीं कर सकता। मैंने आज से 8-7 साल पहले मैं ट्रेन में जा रहा था, वहाँ मैंने ऐड पढ़ा, पुलिस का ऐड था। पुलिस ने लिखा हुआ था कि उसका मतलब उसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था कि डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, कोई आपको रोक रहा है, और अगर रोक रहा है तो हमें यहाँ पे कांटेक्ट करें। यानी कि यहाँ तक कि भाई अगर किसी को कोई खेल कूद करना है और माँ बाप कहते हैं नहीं पढ़ो बैठ के, तो वो यहाँ तक कि उन्होंने कि मतलब आप हमसे कांटेक्ट करें। हो सकता है वो ये ना करें कि टोटली कह दें कि भाई नहीं हमारा बच्चा हम आपका बच्चा ले लेंगे, लेकिन वो उस बच्चे की भी बेसिकली वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करेंगे कि हाँ तुम्हारा पास राइट है, तुम खेल सकते हो, लेकिन माँ बाप की भी सुनो। लेकिन अगर माँ बाप सख्ती करते हैं या मार पीट करते हैं तो फिर हमें आके बताना, तो हम
इनको देख लेंगे, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स के यहाँ पे एक बुरा सिस्टम ऑर्गेनाइज है इस सिलसिले में कि आप बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसके अलावा और कई वाक़यात, ये शादियों के मामलात होते हैं कि लोग बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ शादियाँ करा के ले आते हैं। या अभी एक डॉक्यूमेंट्री कुछ दिनों पहले यहाँ पे टीवी पे, नेशनल टीवी पे चली, वो नॉर्वेजियन पाकिस्तानी फैमिली के बारे में थी कि उन्होंने बेसिकली अपनी बच्ची को ज़बरदस्ती जो है वो लेके जाने की कोशिश की एयरपोर्ट से पाकिस्तान, कि वहाँ जाके वो उसकी शादी करें। उसने कहीं शोर मचा दिया और फिर एयरपोर्ट पे जो भी है मामलात ख़राब हो गए और बेसिकली उनको फिर अंदर डाल लिया गया। तो इन शॉर्ट ये कि फैमिली वालों को यहाँ बहुत भी केयरफुल होना पड़ता है। यहाँ बहुत अच्छी मिसालें भी हैं यहाँ पे, जो बेसिकली मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि बेसिकली मदरसों टाइप स्कूलों में भी पढ़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से स्वीडन में अभी जो है इस्लामोफोबिया और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना बढ़ रही हैं। और उसकी वजह से उन्होंने इतने मदरसा टाइप जो इस तरह के छोटे मोटे इनिशिएटिव्स हुए थे उन्होंने सब बंद कर दिए। वो कहते हैं नहीं, हम बच्चों के साथ कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे किसी भी तरह का, कि भाई एक बच्चा मदरसे में पढ़े, एक बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़े और फिर बाद में इनके आपस में समझ ना आ रही हो तो वो कहते हैं हाँ सब यहाँ एक ही जगह पे पढ़ें और बेसिकली एक तरह का खाना खाएं और हर चीज़ इनके सिस्टम के मुताबिक करें। तो आपको बहुत भी केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग थोड़े मजहबी या इस्लामिक हवाले से ज़रा यानी कि मतलब करते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस्लामोफोबिया है। तो अगर आपको बिल्कुल आपकी फैमिली अगर बिल्कुल अबाया और बुर्का टाइप कुछ पहनती हैं, तो यहाँ पे मैंने पर्सनली फ़र्स्ट हैंड जो केसेस देखे हैं कि इजिप्शियन थे, फैमिली थी, उनकी वाइफ जो है फुली वो बुर्का वगैरह पहनती थी, तो उनको एक दो दफ़ा लोगों ने ट्रेन के आगे धक्का देने की कोशिश की, फिर गालियाँ वगैरह बकते हैं कि दफ़ा जो अपने मुल्कों में ये वो। तो थोड़ा बहुत रेसिज्म यहाँ पाया जाता है। अभी पिछले दिनों अभी का वाक़या क्या, किसी ने इसी तरह ही किसी अफ्रीकन को धक्का दे दिया ट्रेन के आगे, लेकिन शुक्र है कि बचाने वाले भी बहुत है। मतलब एक ने अगर धक्का दिया तो 10 ने जंप लगाई उसको बचाने के लिए। तो ये नहीं है कि सारे ही लोग बुरे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें इस्लामोफोबिया जैसी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि नौज़ुबिल्लाह जो कुरान बर्निंग का जो शहीद करने का जो सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है कि डैनिश स्वीडिश सिटीज़न है, वो बार बार इन लोगों को कॉल देता है कि आओ देखो इन लोगों को, मतलब बेसिकली ये साबित ये करना चाहते हैं कि ये बड़े जो है ना जज्बाती मुश्तिल लोग हैं, इनको बस इनके पैगम्बर को नौज़ुबिल्लाह और इनकी किताब को अगर करो तो ये बस इनकी अक्ल समात हर चीज़ इनकी ना वो ख़त्म हो जाती है। और ये इनको फिर देखो ये कितने वो हैं तशद्दुद पसंद हैं और कितने ये ख़तरनाक लोग हैं। तो हमने इन लोगों को जगह दी हुई यहाँ पे। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली चंकी नेशन थी, उन वाक़यात में उन्होंने बहुत गलत किया कि उन्होंने उनको टेंशन दी, वहाँ जाकर रोकने की कोशिश की, पुलिस से लड़े, गाड़ियाँ तबाह की, आग लगी, ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट में थर्ड या फोर्थ एफर्ट उसने करने की कोशिश की, उस टाइम में लोगों ने थोड़ी सी समझदारी का काम किया और उसको इतनी कोई टेंशन नहीं, तो उसको कोई मतलब नहीं मिली टेंशन इतनी सी, और वो बेहतर हो गया। लेकिन अब आप ये देखें ना कि ये सिस्टम कहता है कि जी यू हैव राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो बंदे को वो कह रहे थे कि जिसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये है कि जी ये जो मर्ज़ी करे और लोगों को इकट्ठा करके बेशक खुदा ना सा कुरान नज़र आतिश करे, शहीद करे, लेकिन और इस प्रोटेक्टेड बाय सिस्टम, यानी कि पहले उन्होंने उसको रोका, फिर इजाज़त दे दी कि नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। लेकिन इस सिस्टम में बेसिकली अगर आप मजहबी इस तरह के तासुरात और इस तरह की चीज़ें अगर आप स्ट्रीम पे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको इतनी मतलब यू आर नॉट वेलकम, इन अदर वर्ड्स, कि फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर एक जो और किस्म के लोग जिनको नहीं यहाँ पे आना चाहिए वो हैं अना पसंद, जिनकी अना को ज़रा सी ठेस पहुँच जाए तो वो कुछ का कुछ कर देते हैं। और ये मैं पर्सनली एक दो लोगों का जानता हूँ इस तरह से कि मतलब वो उनके साथ किसी ने वैसे कोई डिस्कशन की इस्लाम में किया, कोई ये मैरिज या किसी के बारे में उतने पर्सनल हो गए कि बेसिकली उन्होंने अपना फ्यूचर तबाह कर लिया। उससे क्या मुराद है कि मतलब ये है कि मसलन मैं ऑफिस में हूँ या स्टडी कर रहा हूँ, तो आप कभी भी किसी भी इस्लामिक या पॉलिटिकल इस तरह की डिस्कशन में इंडल्ज ना हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि होगा ये कि वो बंदा चीज़ा ले रहा होगा आपको बेसिकली वो चेक कर रहा होगा कितने पानी में है, और आप उसके साथ इतने वो सीरियस हो जाएंगे कि काइंड ऑफ दुश्मनी बन जाएगी उसके साथ। और अना पसंद बंदा जो होता है वो तो बर्दाश्त नहीं करता ना, वो कहता है जी ए फलाना दसी चंगे हैं, दसी मुसलमान है की शायद काफर। तो इस तरह के यहाँ पे नहीं चल सकते। आपको बेसिकली मीडियन
इसके इसमें इस सूरत हाल में मीडियन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अव्वल तो इन चीज़ों में पड़े ही ना और इग्नोर कर दें और किस तरह की बात करता है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उससे बोलें कि भाई अगर तुमने मुसलमान होना है या नॉलेज चाहते हो तो हम यहाँ ऑफिस से बाहर निकल के मैं तुम्हें काफ़ी पे इनवाइट करता हूँ या लंच पे इनवाइट करता हूँ, आओ वहाँ जाके इतने सवाल पूछने हैं, कन्फ्यूजन्स तुम्हारी हैं वो मुझसे पूछ लो, और अगर मुझे नहीं पता होगी तो मैं पूछ के मैं बता दूँगा। वरना अगर तुमने सिर्फ बस ऐसे ही बायदा वे करनी है, मतलब तुम्हारा कोई इरादा नहीं है इस्लाम की तरफ आने का या तो बस नॉलेज के तौर पे है तो चलो वो ठीक है, लेकिन तो प्रॉपर आपने मतलब नीड नहीं है तो फिर इसके बारे में छोड़ दो बातें करना। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, तो इस पे बात ना करें। तो और फिर वो ये होता है कि इस तरह के नापसंद जो लोग होते हैं वो मतलब पर्सनल अटैक समझ लेते हैं इस चीज़ को और बहुत पर्सनल होके फिर बेसिकली इसका जवाब देते हैं या बेसिकली बदतमीज़ी कर बैठते हैं। और मतलब बहुत सी एग्जांपल्स मेरे पास हैं इस तरह से कि मसलन एक बंदा PhD कर रहा था, प्रोफेसर ने मजाक से कोई गे मैरिज या कोई इस तरह की बात की, उसने कोई काइंड ऑफ पर्सनल लेके और ये और वो करते करके अपना कुछ तबाह कर लिया, ठीक है। और हालांकि उनका मीनिंग कई दफ़ा ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। और कई दफ़ा आपको जो है ना वो सब्र कर रखना पड़ता है कि आप मतलब आप वही बात है कि जो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि यू आर एक्सट्रीमिस्ट वो आप ना बने, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप हिस्ट्री मतलब अगर उस वजह से देखें तो बहुत सी मिसालें ऐसी थी कि काफर आया, उसने कई तरह की दूसरी हरकतें की, तंग किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से उससे उसको परे हट कर दिया, मतलब उसको बेसिकली जो भी उसको बताना था उसको बताया और ये ज़ाहिर किया कि नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए लोगों के साथ कि मतलब ये क्या पता वो आदमी कल को वो मुसलमान हो जाए और आप पछताएं कि यार मैंने इसके साथ क्या किया था और मैंने इसको क्या सिखाया। और अगर आप बुरा ना के ले लेंगे अपनी बुरा सलूक करेंगे तो फिर तो और भी ज़ाहिर बात है आपने उसको ये दिखाई दिया कि हम हैं ही तो बुरे, हम तो असल में तो हम ये हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग हैं। फिर इसके अलावा जो हैं मेहरबानी करके ऐसे लोग ना आएँ जिनका जो दिमागों में चल रहा है कि हम स्वीडन का वीज़ा लेके हम इटली स्पेन अपने मामा चाचा ताए के पास ही लीगल होके वहाँ जाके बेसिकली वो हमें संभाल लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा, हमें जॉब दिलवा देगा, हम सेटल हो जाएंगे, पेपर वर्क ले लेंगे। इससे आपका तो पता नहीं वो आपने 10 साल की गंदी ज़िंदगी 10-15 साल पहले 10 साल की इतनी भी गंदी ज़िंदगी गुजार के पता नहीं किस तरह गुजारा कर लेना, लेकिन जो आप पीछे यहाँ पे इसलिए छोड़ जाएंगे ना उनमें उनसे लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी इफेक्ट होती हैं, हमारा नाम बहुत बदनाम होता है। फिर ये जो भी आपके साथ हो रहा है, वीज़े नहीं मिल रहे, लोगों को डेट लंबी पकड़ा दी है चंद एक को दे के दिखाने के लिए कि हम बंद भी नहीं किए हुए आपके लिए। तो यही डिप्लोमेसी होती है ना कि आप फिर लोगों को इस तरह तंग करते हैं कि जिस तरह सिस्टम में आप तंग कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली आप तंग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि इस तरह की एफिशिएंसियाँ सोच के आ रहे हैं कि जी मैं अपने मामे चाचे भाई के पास भाग जाऊँगा, आगे चला जाऊँगा और इस तरह की रखते हैं, या यहाँ आके फ़ीस वापस ले लूँगा, पढ़ूँगा नहीं तो मेरा सिस्टम में कुछ बन जाएगा। तो आपका सिस्टम में कुछ नहीं, यकीन जाने मैं आपको लिख के आज रिटर्न में दे देता हूँ कि ऐसे इतने लोग हैं उनका कुछ नहीं बनेगा। वो इटली स्पेन अगर इस तरह की जगह में जाएंगे वहाँ 10-20 साल की गोरियाँ करेंगे या फिर गलत काम करेंगे या जो भी है उनके वो जो इस तरीके से ये पेपर वर्क लेते हैं वहाँ जाके असाइलम वगैरह करके और रेफ्यूजी बन के और गलत तरीक़ों से, वही ज़िंदगी आपकी स्वीडन में नहीं आपको कुछ बनने वाला, ठीक है। और स्वीडन तो असाइलम वैसे भी नहीं देता पाकिस्तानियों को, तो इसलिए इस तरह के लोग भी मेहरबानी करके स्वीडन ना आए और इनके लिए ये मुल्क नहीं है। हाँ, और एक आखिरी कैटेगरी के लोग जो कि सिस्टम को मिसयूज़ करना चाहते हैं, सिस्टम को स्पॉइल करना चाहते हैं, वो बेसिकली इस तरह की कैटेगरी आपको यूरोप में हर जगह और इवन UK में USA में भी मिलेगी, जो कि बेसिकली जिनकी ज़िंदगी का मकसद जो मैंने पिछली एक वीडियो में बताया कि स्वीडन क्यों आना चाहिए, स्वीडन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं आपको, जिनकी ज़िंदगी का मकसद उन बेनिफिट पे जीना है या उन सिर्फ बेनिफिट पे ही बेसिकली रहना है या वो आके लेना है सिर्फ, तो वो भी मेहरबानी करके यहाँ ना आएँ, क्योंकि एक तो उनका अपना गुजारा नहीं होना उन बेनिफिट्स के ऊपर, ठीक है, और दूसरों के लिए भी वो फिर बदनामी का और मसले का बायस बनेंगे। उसकी मिसाल ये है कि स्वीडन में जो है ना आप एज़ लॉन्ग एज़ आप हैंडीकैप नहीं है ना, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपका दिमाग आँखें कान हर चीज़ काम करती है, तो आपको यहाँ कोई बेनिफिट मिलता नहीं है अमूमन, सिवाय मेडिकल के, फ्री स्टडी के और पेरेंटल लीव के। बाकी जितने बेनिफिट है ना, बैठ के जो फ्री खाने वाले पैसे और इस तरह की और जो बेनिफिट हैं वो सारे तभी मिलेंगे जब आप खुदा ना सा हैंडीकैप हो जाएंगे और या इस तरह की सूरत हाल में हैं या फिर इस तरह का, यानी कि आपका सिलसिला है।
उसके अलावा यानी कि मतलब अब आप काम आप अच्छे खासे हैं, काम नहीं कर रहे और गवर्नमेंट से पैसे लेने की आपकी ख्वाहिशें हैं और इस तरह की आप बेनिफिट पे मज़े करेंगे, तो स्वीडन में ऐसा ना होने नहीं वाला। और अगर हो भी गया तो आप ज़िंदगी में मतलब जिस तरह की आप ज़िंदगी गुजार रहे होंगे ना इन बेनिफिट्स पे, तो वो आप कभी सोचेंगे, कभी अकल आ जाएगी तो आपको पता लगेगा कि आपने कुछ नहीं पाया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह की रखते हैं आप, अगर करनी है तो ये कंट्री आपके लिए नहीं है और ना ही यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी आसानी से, क्योंकि ये जो अभी इतनी इटली, स्पेन और यूनान इन जगहों से जो लोग इस तरह के जो पेपर वर्क लेके आ गए हैं ना, वो उन्होंने यही वीडियोस देख के लोगों की बातें सुन के यहाँ ये बेनिफिट है कि वो आ तो गए हैं, अब उनको आगे पता लगा कि यहाँ तो भाई कमा के देना पड़ता सिस्टम को पहले, और फिर उसके बाद बहुत से प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनको सिस्टम का आइडिया नहीं है, अगर आइडिया भी आया तो उनको लगता है कि हम सिस्टम को फुल बना लेंगे, और बहुत सी यानी कि उन्होंने मुसीबतें हमारे लिए खड़ी कर दी हैं, हमारी बहुत बदनामी हो रही है बदकिस्मती से। तो और उनको कुछ मिलना नहीं है, वो अगर मतलब सिस्टम में अगर सही मेहनत करके एंजॉय करके हर चीज़ टैक्स पे करके अपनी फैमिलीज़ के साथ मज़े करते तो वो शायद बेहतर होता उनके लिए, और टैक्स देते और मेहनत करके यहाँ सिस्टम में। वो भी वैसे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहता सारे ही ऐसे हैं, लेकिन ये है कि उन लोगों के असल में कंसेप्ट बन गया दिमागों में ना, क्योंकि वो इटली, स्पेन में चूँकि उन्होंने जिस तरह से पेपर वर्क लिया है, कोई शादी करके या कोई रेफ्यूजी असाइलम लेके, तो उस सूरत में वो पैसे देते हैं आपको। और उन मुल्कों में तो वो पता नहीं किस तरह सिस्टम चला रहे हैं, उनको दे देते हैं इस तरह के पिज़्ज़ा वगैरह और बेनिफिट भी पकड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। और इधर सिर्फ उन्हीं को इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि वार टोन जो है जिन मुल्कों में जंगें हैं, जैसे सीरिया हो गया या यूक्रेन में भी, जिस तरह वहाँ से वो लोग आ रहे होंगे कि उन लोगों को बेसिकली यहाँ पे सेटल करेंगे और उनको फिर जो है बेनिफिट घर का किराया शायद चीज़ें देते हैं। लेकिन जो बंदा यूरोप से पेपर वर्क लेके आ रहा है या यहाँ पे उसके पेपर वर्क है, तो वो उसको बीमार या कोई हैंडीकैप बनना पड़ेगा, तब भी कोई चांस है कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए, और फिर वो बहुत गंदी लाइफ होती है, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय सिर्फ ये कि जी हम बेनिफिट पर जी रहे हैं। तो ऐसे लोग भी मेहरबानी करके यहाँ का रुख ना करें और हमारी जो है ना ना इस मुल्क को गंदा करें, ना पाकिस्तान इसको बनाएं, और ना ही हमारी रेपुटेशन जो यहाँ लोग बेचारे मेहनत करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए मेहरबानी करके ना वो मुसीबतें ना इकट्ठी करें। वीडियो लंबी होती जा रही है, शायद कोई और कैटेगरी भी रह गई हो, लेकिन अगर याद आ जाएगी तो फिर दूसरी वीडियो में बता दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं हूँ आपका कासिम सरफराज। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।